महिलाओं के लिए गायत्री उपासना। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता पिता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना, उसका लाड़ दुलार और प्रेम वात्सल्य प्राप्त करना। संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण और घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वैसे ही वे प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृ भावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्ध वामांग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत होने वाला है। इसलिए अनादिकाल से महर्षि गण भी ईश्वर की मातृ भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य एवं शीघ्र सफल होने वाली उपासना प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया। गायत्री उपासना को इसीलिए प्रत्येक भारतीय का अनिवार्य धार्मिक कृत्य माना गया है। संध्या वंदन किसी पद्धति से किया जाता हो, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का बड़ा दोष है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर को नर नारी दोनों ही दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। ये समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। वो बात अलग है कि अशिक्षित, अपवित्र, हीनमती और मूढ़ स्त्रियां स्वयं ही इस दिशा में प्रवृत्त न हों, लेकिन स्त्रियां गायत्री साधना से वंचित रहें, ऐसा कोई प्रतिबंध या शास्त्रीय निर्देश नहीं है। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं और उन्होंने गायत्री की साधना की है। अध्यात्म कार्य में वे पुरुष से कभी भी पीछे नहीं रही हैं। नारी का तप ही उसकी कुक्षी से महान आत्माओं को प्रसव कराने में समर्थ होता है। तपस्विनी अदिति ने भगवान वामन को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल लीला करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी अदिति माता हैं। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शत्रुपा के गर्भ से मानव प्राणी का जन्म हुआ। अधिक उदाहरण क्यों दिए जाएं? संसार में जितने भी विभूतिवान व्यक्ति हुए हैं, उनके जन्म और निवास का श्रेय माताओं को ही तो है। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं, परंतु देखा गया है कि सधवा स्त्रियां जिन्हें घर के कार्य में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है अथवा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे उनके मल मूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती, उनके लिए देर में पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन हैं। वे संक्षिप्त पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस्वाला होने के दिनों में उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो उन दिनों में रोककर रजो स्नान के पश्चात ही उसे फिर चालू किया जा सकता है। निस्संतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुषों की भांति ही सुविधा पूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए तो वैसी ही सुविधाएं हैं जैसी कि पुरुषों को। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उन्हें भी कुछ असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियमोपनियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्म पालन करने में उसमें कोई बाधा नहीं। यदि उसमें कोई विशेष साधना या अनुष्ठान करना हो
तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक होता है। महिलाएं प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सहन हो। अति शीतल या अति उष्ण जल स्नान के लिए अनुपयुक्त है। वैसे तो सभी के लिए, पर स्त्रियों के लिए विशेष रूप से असह्य तापमान का जल स्नान के लिए हानिकारक है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का भरा हुआ पात्र रहे। जप के लिए तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुशासन ठीक है। वृषभारूढ़ श्वेत वस्त्रधारी चतुर्मुखी प्रत्येक हाथ में माला, कमंडल, पुस्तक और कमल पुष्प लिए प्रसन्न मुख प्रौढ़ावस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सद्गुणों की वृद्धि के लिए बड़ा आवश्यक है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख से जप इस प्रकार करते जाना चाहिए कि कंठ से कुछ ध्वनि हो, होंठ हिलते रहें, परंतु मंत्र को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार सुन न सके। प्रातः और सायं दोनों समय इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला तो कम से कम जप होना ही चाहिए। सुविधानुसार अधिक संख्या में जप करना चाहिए। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएं साथ में की जाएं तो और उत्तम है। किस प्रकार के स्वास्थ्य और वातावरण में कौन सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस संबंध में इस पुस्तक के लेखक से जवाबी पत्र द्वारा सलाह ली जा सकती है। कुमारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। पार्वती ने मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए नारद जी के आदेशानुसार विशेष पुरस्चरण किए थे और वे अंत में सफल मनोरथ भी हुई थी। सीता जी ने मनोवांछित पति पाने के लिए गौरी पार्वती की उपासना की थी। आज भी आस्तिक घरों की कन्याएं नवरात्रि के दिनों में व्रत उपवास सहित माँ की आराधना करती हैं। गायत्री साधना भी उसी तरह से निसंकोच भाव से कर सकती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि का लाभ उठा सकती हैं। विधवा बहनें आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती। जिस दिन से गायत्री साधना आरंभ की जाती है, उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्म संयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है। चित्त की चंचलता नष्ट होती है। विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है। इच्छाएं, क्रियाएं, भावनाएं सभी सद्गुणी, शुद्ध और पवित्र रहने लगती हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्म कल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी सात्विक स्थिति हो जाती है। गायत्री के वेश में भगवान का उसको साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं गायत्री साधना द्वारा अपना, अपने परिवार का तथा समाज का कल्याण करने योग्य शक्ति अर्जित कर सकती हैं। नव दुर्गाओं में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गायत्री अनुष्ठान भी पुरुषों के समान फलदायी हो सकते हैं। आस्तिक और गायत्री उपासक परिवारों में कई कन्याएं व स्त्रियां भगवती की आराधना करती हैं तथा उसका मंगलमय प्रसाद प्राप्त करती हैं। दैनिक उपासना के लिए गृहिणियां गायत्री का चित्र, प्रतिमा अथवा मूर्ति को किसी छोटे आसन या चौकी पर स्थापित करके उसकी पूजा वैसे ही कर सकती हैं जैसे अन्य देव प्रतिमाओं की जाती है। प्रतिमा के आगे एक छोटी तश्तरी रख लेनी चाहिए और उसी में चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। आरती करनी चाहिए। मूर्ति के मस्तक पर चंदन लगाया जा सकता है, पर यदि चित्र है तो उसके चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए, जिससे उसमें मैलापन न आवे। नेत्र बंद करके एक ही ध्यान करना चाहिए और मन ही मन कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके अनुकूल वर, अच्छा घर तथा अचल सौभाग्य प्रदान करने में बहुत सहायक होती है। अपने पतियों को सुखी, समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ, प्रसन्न,
दीर्घजीवी बनाने के लिए सधवा स्त्रियों को गायत्री की शरण लेनी चाहिए। इससे पतियों के बिगड़े हुए स्वभाव, विचार और आचरण शुद्ध होकर उनमें ऐसी सात्विक बुद्धि आती है कि अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य धर्मों को तत्परता एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन कर सकें। इस साधना से स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे वे सभी को परम प्रिय लगती हैं और उनका समुचित सत्कार होता है। अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग द्वेष एवं बुरे दिनों के उपद्रव को शांत करने के लिए महिलाओं को गायत्री उपासना करनी चाहिए। पिता के कुल एवं पति के कुल दोनों ही के लिए ये साधना उपयोगी है, पर सधवाओं की उपासना विशेष रूप से पति कुल के लिए ही लाभदायक सिद्ध होती है। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक उपासना कर लेनी चाहिए। जब तक साधना न हो तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जल या कोई पेय पदार्थ लिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, शुद्ध मन और शुद्ध वस्त्र से पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। केसर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसें और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छाप के रूप में लगावें। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री मूर्ति या चित्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग को पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी लड्डू आदि पीले पदार्थों का भोग, केसर मिले चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला गौघृत, घृत न मिले तो उसे केसर मिलाकर पीला कर लेना चाहिए। चंदन का चूरा, धूप, इस प्रकार पूजा में पीले रंग का अधिक प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीत वर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार पीत वस्त्र पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले न हो सकें तो कम से कम एक वस्त्र पीला होना अवश्य ही चाहिए। इस प्रकार पीत वर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 24 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करती रहें। महीने की हर एक पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज़ पीले रंग की अवश्य ले लें। शरीर पर कभी कभी हल्दी का उपटन कर लेना अच्छा है। ये पीत वर्ण साधना दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्पायु में ही मर जाती है, केवल पुत्र या कन्याएं ही होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ स्थापित नहीं होता, बंध्या दोष लगा हुआ है अथवा संतान दीर्घ सूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमार्गगामी है, वे वेद माता गायत्री की शरण में आकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं। हमारे सामने ऐसे भी सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपना आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है और भगवती ने उन्हें वो प्रसन्नता पूर्वक दिया। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती। तो फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती। जो महिलाएं गर्भवती हैं वे प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्यास्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य सदृश प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री मंत्र जपें तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा यशस्वी होता है। प्रातः काल कटि प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद रखें। ये साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इसी साधना के बल पर गायत्री के दक्षिणी भाग सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। ये साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ्य से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए।
इस प्रयोग से बंध्याएं गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, उसका ये कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान होती है। बच्चों के स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए गायत्री उपासना का संबल सदैव मंगलमय रहता है। प्राचीन काल की नारियां इस तप शक्ति से ओत-प्रोत होने के कारण ही यशस्वी संतान को जन्म देती थीं और तब ये देश नर रत्नों की खान हुआ करता था। बीच में नारी को प्रतिबंधित कर हमने पाया कुछ नहीं, खो सब कुछ दिया। हमें अपना प्राचीन गौरव अभीष्ट हो तो अंततः महिलाओं को भी गायत्री उपासना करने के प्रति समान रूप से प्रेरित करना होगा और उसी से हमारे पारिवारिक जीवन समर्थ होंगे। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाना न्याय, विवेक के तथा भारतीय संस्कृति के मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्यों भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उनके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती हैं। गायत्री माता का आश्रय लेना स्त्रियों के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार करती है। गायत्री माता बड़ी कल्याणमयी है। उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। अपनी गोदी में चढ़ने वाली किसी पुत्री को वे निराश नहीं करती। पुस्तक महिलाओं की गायत्री उपासना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।